हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना भी हुई थी और हरियाणा पुलिस संघ की भी स्थापना हुई थी। हरियाणा पुलिस संघ का हेडक्वार्टर पंचकुला में है, सेक्टर 6 में। हरियाणा के पहले आईजीपी थे बीएस रोसा। आईजीपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और पहले जो डीजीपी थे वो श्री एमएस भटनागर थे और वर्तमान में जो डीजीपी हैं वो मनोज यादव हैं हरियाणा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीताथल से। समुद्र गुप्तकालीन सिक्के मीताथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन रहे हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पदों का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये तीनों पदों पर ये आसीन रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। पहली बार ये जो सीएम बने थे वो 1975 में बने थे, पहली बार सीएम, और इससे पहले ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो अभी हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो रणबीर गंगवा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवानपुर का टीला हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। भगवानपुर का टीला कुरुक्षेत्र जिले में है। भगवानपुर एक गांव है जहां पर ये भगवानपुर का टीला है। इसका क्षेत्रफल 1244 वर्ग मीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यशपाल शर्मा जो कि एक सिनेमा कलाकार हैं, इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार से। तो यशपाल शर्मा जी का संबंध हिसार से है। इन्होंने गंगाजल, सिंह इज किंग और दम जैसी फिल्मों में काम किया है और इनका जन्म 1967 में हुआ था, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से ग्रंथ से रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकुल दिग्विजय से। नकुल दिग्विजय ग्रंथ है, उसे रोहतक का उल्लेख मिलता है, और दिव्यावदान से मिलता है अग्रोहा का उल्लेख, ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बनावली की खुदाई कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। बनावली की खुदाई 1974 में शुरू हुई थी और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बनावली। ये सिंधु घाटी का एक स्थल है जिसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी 1974 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा के गांधी। शाह मोहम्मद को हाथी हरियाणा कहा जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है और पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि कहा जाता है। तो ये भी इस क्वेश्चन के ही ऑप्शन थे। मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा के गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये राव तुलाराम एक महान योद्धा हुए थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, उनकी याद में मनाया जाता है। वो जो शहीद हुए थे वो 23 सितंबर 1863 में हुए थे, तो उनकी याद में ये हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। 1857 की क्रांति में वो रेवाड़ी की ओर से लड़े थे। वो रेवाड़ी के एक राजा थे, राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने अपने बनने के 5 महीने के अंदर ही अपना मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया? यानी 5 महीने हुए थे इस पार्टी को बने हुए और इसने अपना मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य को दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के 5 महीने के बाद ही इसने अपना मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया था। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह इसके संस्थापक भी थे हरियाणा विशाल पार्टी के, और ये दूसरे नंबर पे सीएम बने थे हरियाणा के 1967 में। इनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर में। हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT ये
पिंजौर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 1963 में तो इसकी स्थापना हो गई थी। 1972 में इसने ट्रैक्टर की यूनिट स्टार्ट की थी, यानी ट्रैक्टर जो एचएमटी के ट्रैक्टर बनते हैं वो 1972 में बनाना स्टार्ट किए थे। बाकी जो उपकरण है वो 1963 में ही बनाना शुरू कर दिए थे एचएमटी ने, हिंदुस्तान मशीन टूल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये पिंजौर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद गुलाम हुसैन ने राममाला काव्य की रचना की। ये महम के थे, सैयद गुलाम हुसैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमवीर चक्र में कितनी सम्मान राशि दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। परमवीर चक्र जो है वो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर चक्र है जो दिया जाता है वीरों को, और अभी तक 21 लोगों को ये मिल चुका है भारत में। हरियाणा के केवल एक वीर को ये परमवीर चक्र मिला है, और परमवीर चक्र में 2 करोड़ सम्मान राशि दी जाती है। और जो जिसको मिला है हरियाणा में उसका नाम है होशियार सिंह, और वो सोनीपत के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है, हेडक्वार्टर। और उर्दू के एक महान कवि हुए हैं हरियाणा के, जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन आली। उनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, हाली पुरस्कार, वो भी उर्दू के साहित्य में ही दिया जाता है, और यही अकादमी उसको प्रदान करती है, हाली पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित है सिवाय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार के सिवाय सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित है। दिनेश कुमार भी, जगदीश सिंह भी और विजेंद्र सिंह भी, इन तीनों का संबंध भिवानी से है। मनोज कुमार का संबंध कैथल से है, और मनोज कुमार ने 2010 में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। पानीपत की सीमा लगती है यूपी से, सिरसा पंजाब से लगता है, और भिवानी राजस्थान से लगता है। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक पहाड़ियों से। मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तो मारकंडा का प्राचीन नाम है अरुणा नदी, और शिवालिक पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणी से निकलती है। मारकंडा की जो सहायक नदी है वो रण है, बेगना है और नकटी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद में। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल शाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के संग्राम में वीरता का परिचय दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाहर सिंह। बल्लभगढ़ के राजा था ये, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इनका जन्म 1821 में हुआ था, और 1858 में इनको फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। इनके नाम पे एक नाहर सिंह स्टेडियम भी है बल्लभगढ़ में, और नाहर सिंह महल भी है, एक नाहर महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्रोहा धाम किस कारण पूरे भारत में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा अग्रसेन के कारण। तो ये महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी अग्रोहा। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिसार के उत्तर पश्चिम में पड़ता है अग्रोहा, और अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोधका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा में किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, जो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 11 जनवरी 1956 को हुई थी। इसके वाइस चांसलर अभी नीता खन्ना हैं, और इसके चांसलर होते हैं हरियाणा के राज्यपाल, जो हरियाणा के राज्यपाल बनते हैं। और अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, तो वही इसके चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, थानेसर नामक शहर किस राजा की राजधानी रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने थानेसर नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली सुनीता जैन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अम्बाला से। तो सुनीता जैन का संबंध अम्बाला से है और इनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1941 को इनका जन्म हुआ था। तब अम्बाला पंजाब में पड़ता था जब इनका जन्म हुआ। और इनको सम्मान मिला था पद्मश्री महादेवी निराला। महादेवी वर्मा पे ये सम्मान है महादेवी, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम पे दिया जाता है। तो इनकी रचनाएं थी दूसरे दिन, क्षमा, उठो माधवी। ये हिंदी की पहली कवयित्री थी जिनको विश्व हिंदी सम्मान मिला था, और ये इनको मिला था 2007 में न्यूयॉर्क में मिला था इनको 8वें हिंदी सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन में। ये पहली ऐसी कवयित्री थी हिंदी की जिनको ये सम्मान दिया गया था, विश्व हिंदी सम्मान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो राजा प्रताप सिंह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।